मकर राशि वर्ष 2027 कैसा रहेगा। मकर राशि जात को देखिए, वर्ष 2027 का भविष्य फल तैयार करने की प्रक्रिया जल्दी हम शुरू करने वाले हैं। देखिए, अभी तक जैसे संकेत हमें मिल रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि वर्ष 2027 आप लोगों के लिए, हालांकि शनिदेव की ढाया तो लगेगी 2 जून 2027 को, ढया भी लगेगी और देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में अष्टम भाव में भी रहेंगे, तो ये दो चुनौतियां तो आपके लिए बनी रहेंगी। लेकिन राहु और केतु ये दो ग्रह ऐसे हैं जो आपके लिए बड़े चमत्कार करेंगे। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति भी चमत्कार करने की स्थिति में रहेंगे। दिक्कत आपके सिर्फ शनि की ढया की रहेगी, और हालांकि शनि की ढया भी जून में लगेगी, तो वर्ष 2027 का शुरू का आधा वर्ष पूर्वार्ध जी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बाद का जो आधा साल है वो चुनौतियों से भरपूर रहेगा, लेकिन राहु और केतु पूरे साल आपको आकस्मिक खुशखबरियाँ भी प्रदान करेंगे। अभी हम कुछ और बात करेंगे आपसे, पहले नए मेहमान का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता भेंट आपसे जी। दरअसल देखिए कि शनिदेव की जहाँ तक बात है, शनिदेव आपके 2 जून तक तीसरे भाव में रहेंगे, भाग्य के भाव में रहेंगे, तो भाग्यशाली घटनाएं आपके लिए जारी रहेंगी जून तक जी, मई तक समझ लीजिए, मई तक भाग्यशाली घटनाएं आपकी जारी रहेंगी, खुशखबरी मिलेंगी और आपके हटके हुए और बिगड़े हुए कार्य पूरे हो जाएंगे जी। शनिदेव जो हैं ऐसे लोग जो साढ़े साथी के संघर्ष से अभी तक उभरे नहीं हैं, उसके नुकसान की भरपाई नहीं हुई है, तो उम्मीद कीजिए वर्ष 2027 में जनवरी से लेकर 2 जून तक शनिदेव जो हैं ऐसे लोगों को प्राथमिकता के साथ लाभ देंगे, क्योंकि शनिदेव के लिए आखिरी चांस रहेगा। उसके बाद शनिदेव तीसरे भाव में लगभग 30 साल बाद आएंगे, तो इस तरह से जो हैं भाग्य समकक्ष भाव में रहेंगे शनिदेव आपके। 2 जून 2027 को शनि की ढया लगेगी, उसके साथ आपके जीवन के सारे क्षेत्र जो हैं थोड़े शिथिल पड़ जाएंगे, प्रगति थोड़ी धीमी पड़ जाएगी और बिना वजह के विवाद पैदा होंगे। अब ये सुखों के भाव की ढया रहेगी तो जीवन के हर क्षेत्र में आपके परेशानियां उत्पन्न होंगी, विवाद उत्पन्न होंगे। दरअसल ये विवाद इस तरह के होंगे जहाँ थोड़ी सी भी समझ आप रखेंगे, धैर्य रखेंगे, तो कहीं कोई बड़ी दिक्कत होगी भी नहीं। तो सुखों की ढया तो यही है कि थोड़ा आवेशित करती है, बुद्धि भ्रष्ट करती है, गलत डिसीजन लेते हैं और जीवन के सुख प्रभावित खराब कर देती है। तो इस तरह का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। उसी दौरान जो है बुध ग्रह जब मजबूत स्थिति में होंगे, आपकी बुद्धि प्रखर, IQ प्रखर बनेगा आपका, और ढया का असर भी कम रहेगा। फिर भी शनि की ढया आपके जीवन को धीमा बनाएगी, यूँ समझ लीजिए, थोड़े परेशानियां, विवाद पैदा करेंगी और आपका दिमाग जो है उन विवादों को सुलझाने में लगा रहेगा। एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं कि कोई न कोई दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। कुछ ऐसा ही ढया में होता है जब ये चौथे भाव की ढया, सुखों के भाव की ढया लगती है, तो शनिदेव मेष राशि में जाएंगे, सुखों के भाव चौथे भाव में जाकर सुखों के भाव की ढया लगाएंगे जी। तो इस तरह से ध्यान, आपको कुछ ऐसी स्थिति आएगी जी। बड़ी बात है कि देवगुरु बृहस्पति क्या करेंगे। देखिए, वर्ष 2026 में देवगुरु बृहस्पति की जहाँ तक बात है, ये कर्क में रहेंगे जून तक, और जून के मध्य में ये सिंह राशि में चले जाएंगे। तो कर्क में रहेंगे सप्तम भाव में, तो देवगुरु बृहस्पति भी आपके जून तक तो अच्छे फल देंगे। जब ये सिंह राशि 8वें भाव में देवगुरु बृहस्पति खराब माना जाता है, और हम तो कहते हैं खतरनाक माना जाता है जी। जीवन में कई सारी परेशानियाँ पैदा कर देता है देवगुरु बृहस्पति जब 8वें भाव में होता है तब। लेकिन बड़ी बात यह कि कोई बड़ी खुशखबरी, आकस्मिक खुशखबरी भी देता है। तो देवगुरु बृहस्पति जो हैं आप लोगों को वर्ष 2026 में जून से लेकर दिसंबर के दौरान कोई बड़ी खुशखबरी देगा। ऐसी खुशखबरी जो आपका कोई काम 10 साल, 5 साल, 3 साल, 1 साल से अटका हुआ है, वर्षों पुराना ख्वाब, सपना आपका पूरा
हो सकता है। ये देवगुरु बृहस्पति का कमाल होता है जब अष्टम भाव में होता है। लेकिन फिर भी आठवें भाव में देवगुरु बृहस्पति चोट और दुर्घटना का योग बनाता है। तो मकर राशि के जात को आप वर्ष 2026 में, वर्ष 2027 में जो हैं आपको सावधानी रखनी है। उस समय चोट दुर्घटना से थोड़ा बचना होगा। वो स्थिति आपकी जून से नवंबर तक बनेगी। देवगुरु बृहस्पति का बड़ा क्रांतिकारी लाभ आपको मिलेगा नवंबर में, जब ये बृहस्पति भाग्य के भाव में जाएंगे। नौवें भाव में जाकर बृहस्पति जो हैं आप लोगों के लिए वर्ष 2027 का नवंबर और दिसंबर आखिरी 2 महीने जो हैं बहुत ही भाग्यशाली बनाएंगे, भाग्यवर्धक बनाएंगे और कई जनों की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। ऐसे ऐसे लोग जिनकी 10-10 साल से सगाई नहीं हो रही है, उनके चांस बनेंगे। ऐसे लोग जिन्होंने जीवन के दूसरे क्षेत्रों में सफलता हासिल की है, किसी को सरकारी नौकरी मिल गई है, किसी की जॉब अच्छा चला है, किसी का व्यापार बढ़ा है, लेकिन जिसकी शादी नहीं हुई, यानी शादी का सुख नहीं मिला है, 40-45 साल के हो रहे हैं, उम्र निकलती जा रही है। देवगुरु बृहस्पति जो हैं वर्ष 2026 में, वर्ष 2027 में, क्षमा करें, वर्ष 2027 में आप लोगों के नवंबर दिसंबर के महीने में ये चमत्कार करेंगे और ऐसे लोगों को भी जीवन साथी मिल जाएगा। जहाँ तक राहु और केतु की बात है, तो राहु देखिए कि आपके 2027 में ये लगन भाव में रहेंगे और केतु आपके रहेंगे जी सप्तम भाव में, कर्क में। तो राहु मकर में रहेंगे और केतु कर्क में रहेंगे जी। तो देखिए कि ये जो स्थिति बनेगी राहु और केतु की, ये स्थितियाँ आपके लिए कुछ खास महत्व रखती है। लगन भाव का राहु ऐसा है जो साल भर लगन भाव में रहेगा, आपको दूसरे लोगों से अलग रखने का प्रयास करेगा। तो दूसरे लोगों में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आप नहीं हो पाएंगे वर्ष 2027 में। अपनी दुनिया में मस्त रहेंगे, आप दूसरे लोगों से अलग रहेंगे। और ये राहु जो हैं जब दूसरे लोगों से अलग कराता है तो इंसान के खुद के जीवन में कोई बड़ी सफलता मिलती है, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों से अलग है वो ज़बरदस्त मेहनत करता है और कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करता है। तो लगन भाव में राहु का यही है कि लगन भाव में राहु होता है तो लोग कहते हैं कि क्या है इसकी जिंदगी, किसी से न बात करता है, न किसी से फ़ोन करता है, न इससे कोई मिलने आते हैं और न कहीं ये मिलने जाता है, न कहीं इसको शादी में बुलाते हैं कहीं फंक्शन में और न ही कहीं ये खुद कहीं जाता है। इस तरह की छवि बन जाती है जब राहु लगन में होता है तब। लेकिन वही लोग कहते हैं कि क्या बात है, इतना बड़ा बन गया, क्या बात है, इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करी, कहते क्या जिनकी सक्सेस हो गई, जिनकी सफल हो गई। और फिर लोग कहते हैं कि वास्तव में अच्छा बड़ी मेहनत की, किसी से बात नहीं करते थे, अपने काम में मस्त रहते थे, इसलिए आज इतने सफल हो गए। यानी ये दुनिया तारीफ करने लगती है। तो राहु इसी तरह का करता है, दुनिया से पहले बुराई करवाता है, फिर दुनिया से तारीफ दिलवाता है। ये राहु का नेचर होता है। तो राहु भी जो हैं आप लोगों के लिए 2027 में अत्यंत लाभकारी लेंगे। मकर राशि के ऐसे लोग जिंदगी में बहुत बड़ा बनना चाहते हैं लेकिन आज मिट्टी के समान हैं, यानी कि आज तो मिट्टी के समान है, न समाज में इज्जत है, कानून कचहरी में मामलों में कोर्ट केस पुलिस केस में फंसे हुए, समाज में इज्जत खराब है, किसी के कोई नशे की प्रॉब्लम है, कोई नशाखोरी कर रहा है या कोई अपराध में लिप्त है। लेकिन चूंकि वो मकर राशि वाला है, तय कर चुका है कि एक दिन बड़ा बनकर बताऊंगा। ऐसे लोगों के लिए वर्ष 2027 बेमिसाल साबित होगा। आप देखेंगे कि ये 2-3 साल पहले इतना नशाखोर था, आप देखेंगे 2-3 साल पहले ये इतनी बदमाशियाँ करता था, अचानक 2027 में ऐसा परिवर्तन आएगा कि ऐसे लोग महान बनेंगे, यानी बड़ी सफलता हासिल करेंगे। मकर राशि के जात को आपके जीवन में ये सारी स्थितियाँ बनती है, सारे चमत्कार आपके जीवन में होते हैं। 10वें भाव और ईश्वर के भाव की राशि, इसलिए तो राहु जो हैं इस तरह से ऐसे लोग जो मिट्टी हैं उनको सोना बनाएंगे जी। केतु की बात है, केतु आपके सप्तम भाव में रहेंगे, विवाह कोर्ट केस के भाव में रहेंगे। तो हालांकि केतु जो हैं कुछ वैवाहिक संकट ला सकते हैं, लेकिन केतु भी क्या कि कुछ आकस्मिक परिणाम देते हैं। आप विवाह लगेगा कि तलाक हो जाएगा तो तलाक होगा भी नहीं,
सुलह समझौता हो जाएगा और आपको लगेगा कि विवाह बहुत ही चल रहा है, तो कोई थर्ड पर्सन बीच में आ जाएगा, विवाह खराब कर देगा। यानी केतु इस तरह से आकस्मिक परिणाम देता है। लेकिन बात यह कि केतु भी जो है सप्तम भाव में होकर इंसान को केंद्र स्थिति दिलवाता है, यानी ये भी बड़े चमत्कार ही करता है। तो विवाह में कोई बड़ा चमत्कार आप लोगों के हो सकता है, कोर्ट केस कानून के मामलों में कोई बड़ा चमत्कार हो सकता है। बड़ा कानून के मामले में बड़ा चमत्कार आपने कभी देखा, लोअर कोर्ट में हार गए, हाई कोर्ट में हार गए और सुप्रीम कोर्ट में जाकर कई बार लोग केस जीत जाते हैं, इसे कहते हैं चमत्कार। तो ऐसे लोगों के जो हैं सुप्रीम कोर्ट तक अगर कोई मामला गया तो वहाँ जीतने की प्रबल संभावना बनेगी वर्ष 2027 में। चलिए, ये हमने संकेत दिए हैं कि इस तरह का होगा। डिटेल में और भी आएगा जब हम इसका भविष्य फल आप लोगों के लिए जारी करेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से समझाएंगे। मकर राशि के जातक को आप लोग कमेंट करके हमें ये बताइए कि वर्ष 2027 में आप क्या चाहते हैं, कैसा जीवन चाहते हैं, और जो हम भविष्य फल जारी करेंगे वर्ष 2027 का भी बनने की प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं, उसमें क्या क्या विषय आने चाहिए, आप किस बारे में प्रेडिक्शन चाहते हैं, क्या भविष्य फल चाहते हैं, अपना विषय आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम आपके सारे कमेंट्स जो है रिसर्च टीम को भेजेंगे, रिसर्च टीम उनका एनालिसिस करेगी और आपके कमेंट्स उस वीडियो में शामिल हो जाएंगे। शुक्रिया आपका, खुश रहे, खुशहाल रहे। वर्ष 2027 आपके लिए उत्तम है, शुभ है, लेकिन चांद पर दाग भी है, यानी वर्ष 2027 में शनि की ढाया भी लगेगी। इस तरह का है ये साल। शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, को हाई भविष्य करें ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे।